अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने बड़ा एक यूनिक सा इंटरव्यू किया, बड़े हैरान होंगे आज। आपको याद होगा जनवरी 1980 में एक फ़िल्म आई थी बंदिश, बड़ी मशहूर फिल्म थी और उस फिल्म के बड़े एजाज़ हैं। एक एजाज़ ये भी है कि वो वाहिद फिल्म है जिसने लाहौर और कराची में प्लैटिनम जुबली की थी। वरना ये होता था कि जो फिल्में लाहौर में चलती थी कराची में कम चलती थी, जो कराची में चलती थी लाहौर में कम चलती थी। तो ये इसका एक यूनिक सा एजाज़ है। आपको याद होगा कि उसमें शबनम साहिबा और नदीम साहब ने लीड किरदार अदा किए थे और उसमें एक बच्चा था उनका, जो उनका बेटा बना हुआ था, 4 साल का बच्चा था, जिसको शबनम जिस टाइम जगारता एयरपोर्ट पे उतरती हैं और वहाँ पे वो लेके फिर रही होती हैं गोद में। वो जो बच्चा कौन था उसका इंटरव्यू हमने किया है। उनका नाम है आमिर शेख। आमिर शेख साहब जो हैं उनको कैसे अप्रोच किया गया था, ज़ाहिर है वो 4 साल के थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि कैसे अप्रोच किया गया। तो वो क्या बताते हैं उस हवाले से, उनकी वालिदा साहिबा क्या बताती थी, क्या हुआ था, वो कहाँ उनको साथ लेके जाया गया था, किस तरह ठहराया गया था, जो बाकी जितनी भी कास्ट थी उनका क्या रवैया था इनके साथ, बाद में उनके साथ कैसे ताल्लुकात रहे, शबनम साहिबा ने किस तरीके से एक 4 साल बच्चे को जेल इन किया था। वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक मालूमात है। साथ साथ आप फुटेज भी देखेंगे इस बच्चे की, जो वो फुटेज है। और आमिर शेख साहब इस वक्त जो है वो एक बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर हैं। वो उनकी ज़ुबानी सुनिएगा, वो जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हवाले से क्या कहते हैं और किस तरह कहते हैं कि बंदिश फिल्म जो है वो आज भी रेलिवेंट है। तो वो सारा इंटरव्यू जो है वो आपको मज़ा आएगा सुनने का। इससे पहले हम जमशेद हबीबी साहब का भी कर चुके थे, एक और भी हैं, वो भी हमारे साथ राब्ते में है, लेकिन अभी इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं किए। लेकिन बहरहाल ये आमिर शेख साहब बंदिश के जो शबनम और नदीम के बेटे बने थे वो क्या कहते हैं, सुनिएगा ज़रा। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज़ी एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, मैं बाकी सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछना, मुझे बताएं, मैं शुरू वहीं से करता हूं। मुझे क्योंकि ट्रेन वाला वो सीन था, वो पटरी वाला रेलवे ट्रैक वाला बंदिश फिल्म का, 4 साल का एक बच्चा है और वो वहां पे बैठे रो रहा है, तो वो उसको रुलाया कैसे था? क्योंकि आपकी मदर ही बताती होंगी, आपकी मेमोरी में शायद ना हो, छोटे थे आप। नहीं, द मूवी वॉज रिलीज इन 1980 और बड़ी मेहरबानी, पहले तो आपने इतना पुराना अपना मेमोरी बॉक्स जी जी, और मैं इसमें आपको बता देता हूँ, बड़ा अपना आम लोगों के लिए तो बड़ी आसान सी बात होगी, मगर मजाक खेज है, क्योंकि हमारी भी वालदा ने हमें ये शेयर किया था। बिकॉज जो सीन था वो बड़ा नेचुरल सीन था। उस सीन में कोई ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई चुटकी काटी गई हो या कोई अपना कुछ जोर जबरदस्ती की गई हो। वो बेसिकली उस पटरी के, बिकॉज जब वो ट्रेन गुजरती है, आपने भी ये शायद कभी एक्सपीरियंस खुद से भी किया कि जब पटरी पे से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन का जो पटरी होती है वो गर्म हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे। बच्चे को अगर उसमें आप उसका हाथ या पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट लगेगा तो जाहिर है वो गर्म होती है, तो बच्चे का डेफिनेटली एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो रोता है। तो दैट रोना वाला सीन वाज अ वेरी नेचुरल वन। और इसमें जाहिर है डायरेक्टर का कमाल है कि उसने उस चीज को भी यूटिलाइज किया। याद हो कि एक सीन के अंदर वो पुलिस वाला बच्चे को अपनी कस्टडी में लेना चाहता है और बच्चे को वो प्यार करता है, तो बच्चा एकदम अनस्पॉन्टेनियसली रोना शुरू कर देता है। जी जी। और वो दैट वाज वेरी नेचुरल। आई स्टिल रिमेम्बर इट, बिकॉज जाहिर है द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट इन द यूनिफॉर्म ऑफ द पुलिस, जाहिर है वो एक इंडिफरेंट चेहरा होता है और जाहिर है एक जरा हार्श लुकिंग सा उन्होंने अपना कैरेक्टर डाला हुआ है, जाहिर है पुलिस कैरेक्टर डाला हुआ है। तो बच्चा भी जो रो रहा है तो वो उसमें बड़ा नेचुरल सा उन्होंने उसको भी पिक्चराइज किया। ये बात ठीक है वैसे। और क्योंकि आपके ज्यादा सीन जो है वो शबनम के साथ है, मैम शबनम मैम के साथ, वो आपको शबनम के साथ हैं। फिर उसमें कुछ सीन्स जो हैं अपना नदीम साहब के साथ भी हैं, तानिश साहब के साथ भी हैं। जाहिर है जब बच्चे को वो लेते तो वो जाहिर है जब आप जाते हैं अपना आउटडोर शूटिंग पे जाते हैं तो ये नहीं होता कि वो जिस तरह आजकल तो देखें और टेक्नोलॉजी है, मगर उस दौर में होल क्रू यूज टू वर्क टुगेदर। जाहिर है वो बच्चा जो है वो सबके साथ एक्वेंटेड हो जाता है, चाहे उसमें वो अपना सीनियर का रोल तालिश साहब कर रहे हैं या वालिद का रोल नदीम साहब कर रहे हैं, तो इन सबके साथ एक्वेंटेंस डेवलप हो गई थी। और वालिदा साहिबा क्या बताती थी पूरे टीम के बारे में और शूट के एक्सपीरियंस के बारे में और खासतौर पे डायरेक्टर के बारे में? she still praised the whole unit। और उसके अंदर वो यही था, उनका यही कहना था कि देखें हम लोग भी एक नई एनवायरनमेंट के अंदर थे, डिफरेंट कंट्री में थे, अपनी फैमिली से दूर थे, मगर वो इतना अच्छा सेटअप था कि वो पूरा एक फैमिली क्रू टाइप का था। ये बिल्कुल, और हालांकि बिल्कुल टॉप आपकी फिल्म के स्टार्स थे उसके अंदर, मगर उन्होंने भी इसी तरह ही अपना बिहेव किया कि जिस तरह अपने फैमिली का बच्चा है या अपने फैमिली मेंबर्स हैं, और उनकी आज तक अपना गुड मेमोरीज हैं उस सारे शूट से अटैच्ड। चले हम तो फिर चाहेंगे आमिर भाई कि हम कभी उनका भी इंटरव्यू करें, लेकिन अच्छा
बट व्हाई नॉट जी। अच्छा आमिर भाई, तुम्हारी मेमोरी में तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। जी। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा, जब आपने बड़े होके ये फिल्म देखी, बड़े होके कब फिल्म देखी, कोई एज याद है आपको अपनी? देखें, छोटे होते से देखें, ये आजकल तो देखें ना, मीडिया का दौर है और इतना कुछ है आपके पास देखने के लिए, बाकी चीजों पे फोकस कम होता है। उस दौर में जाहिर है एंटरटेनमेंट का जरिया भी ये था। जाहिर है जब आप खुद समझ सकते हैं कि एक आपका टॉप बैनर पे प्लैटिनम जुबली मूवी करिए तो वो टॉक ऑफ द टाउन, और दोनों सर्किट्स में सर, दोनों में, मतलब कराची में भी और लाहौर में भी। और आपको शायद ये भी नॉलेज में होगा कि ये अपना मूवी डब होके उनकी जबान में भी, इंडोनेशिया में भी लगी थी। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। और इसके अंदर ये जी सॉरी आप जी, उसके अंदर और क्या था सर, बताइएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये अपना, जिस तरह आपने पूछा कि फिल्म के साथ गुड मेमोरीज, तो मैं आपको ये बात की जिसको मैं आपको पहले थोड़ी सी ग्राउंड भी बता रहा था कि देखिए, ये बचपन ही से जाहिर है, जब टीम अपना एक इतनी पॉपुलर मूवी होती है, उसमें कैरेक्टर होता है, तो जस्ट फ्रॉम द स्कूल डेज, फ्रॉम द किंडरगार्टन, वो आदमी को हर बंदा उसी तरह ये क्वेंट करता है कि यार ये मूवी में था बच्चा, तो जाहिर है देयर ऑल गुड मेमोरीज अटैच्ड टू द मूवी। और जाहिर है बड़े होके भी जाहिर है फिर जब अपना एक सर्टन बचपन से जाहिर है मूवी को देख रहे होते हैं, सिनेमा में भी देखी, फिर जाहिर है एक अपना VCRs आ गए तो VHS के ऊपर भी देखी, फिर जब बड़े होकर दोबारा फिल्म को देखा तो उसको जाहिर है बंदा क्रिटिकली देख रहा होता है, एक्सेप्ट अपने रोल को भी माइनस करके उसको क्रिटिकली देखता है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। मतलब आपको इस चीज के ऊपर तो एक किस्म का वो खुशी भी होती होगी, मजा भी आता होगा सोच के कि आपने अपने जमाने के बहुत ज्यादा टॉप स्टार जो थे उनके साथ काम किया, फिर जो डायरेक्टर बड़े जबरदस्त थे नजरुल इस्लाम, उनके साथ काम किया, फैमिलीज फिल्में देखने जाती थी, और आज तक आप जिस तरह बताते हैं, मेरी दिन में जब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया कि इसकी फ्रेमिंग और इसका वो सारा, हालांकि कंपटीशन भी है हर तरफ, लेकिन आज भी वो फिल्म जो है वो रेलिवेंट है। द मूवी इज वेरी मच रेलिवेंट, और आप उसको देखेंगे अगर आज के डे में भी अगर आप उसका रीमेक करें या कुछ करें तो यू कैन इजीली क्विट विद दैट फिल्म। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि जिस तरह पुरानी फिल्में हैं, जैसा कई फिल्में हम देखते हैं वो कहते हैं आज के दौर से मंसूब नहीं कर पाते, तो इस फिल्म के कैरेक्टर्स, रोल्स और स्टोरी लाइन ऐसी है कि उसको आप आज की फिल्मों में से भी बिल्कुल इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि देखें, पटड़ी वाला सीन, रेलवे ट्रैक वाला आपने बता दिया, एक और सीन है जिसमें बच्चा जो है रोड के ऊपर भागता हुआ जा रहा है, जब शबनम ऊपर जाती है और बात करने। अच्छा, वो इतना अच्छा शूट हुआ है कि हर बंदे का आ जाता है कि अब कोई गाड़ी गुजरी, और बड़ा अच्छा शूट किया हुआ है उसको, मतलब है उसको ना। तो आपकी वालदा क्या बताती है, जिस टाइम शूट चल रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, हाय मेरा बच्चा उधर ट्रेन पे या सड़क पे छोड़ दिया मेरे बच्चे को। नहीं, वो डेफिनेटली एक अपना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सारा शूट होता है, मगर वो भी जो है वो भी नेचुरली इसी तरह के आगे, वो जो इस तरह मुझे बताया गया कि आगे एक जेन्युइनली एक बलून्स के साथ और टॉयज के साथ बंदा आगे उन्होंने दौड़ाया था, और उसके फॉलो अप पे बच्चा पीछे दौड़ रहा था, सो द रन ऑन द रोड वाज वेरी नेचुरल। बिल्कुल, और नहीं, बाकी नेचुरल है, मतलब है कहीं पे लगता नहीं है कि सड़क किसी और साइड पे है, ट्रैफिक किसी और साइड पे, बड़ा जबरदस्त उसको शूट किया, और अक्रॉस द रोड कैमरा, वो रोड के ऊपर ही, हाँ, वो रोड के ऊपर ही शूट हुआ हुआ है, और आप अपना उस पर एक्सप्रेशन भी देखेंगे बच्चे के नेचुरल नहीं है कि वो किसी चीज को देख के एक्साइटेड होकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। और उस जमाने की आपकी अपनी तस्वीरें भी हैं वैसे, अपनी जो घर के तस्वीरें तो होती हैं घर के एल्बम में। अच्छा, तो अच्छा, मैं अगेन वो पहले वाला सवाल दोबारा पूछना चाह रहा हूं कि एक तो आपके वालिदैन आपको लेके गए होंगे फिल्म देखने के लिए जब फिल्म रिलीज हुई थी, फिर आपने हो सकता है घर में VCR में, जब फिल्म के बारे में इतनी नौ नहीं होती तब देखी, असल में सिनेमा पे या असल में VCR पे जब आपको थोड़ा पता चला कि ये फिल्म है, वो कब देखी थी, कितने साल के थे उस वक्त? I think I was in my matriculation or something. अब देखी, फिर उसके बाद जाहिर है जूजू ग्रो अप होते रहे, जाहिर है मूवी कई दफा टीवी पे भी लगती है, जाहिर है टीवी से एक मूवी से आपकी अगर कोई इंटरेस्ट है तो उस मूवी को कभी भी आप मिस नहीं करते, उसको हर दफा आप देखते हैं, और जितनी दफा देखते हैं हर दफा कोई नई चीज, कोई बेहतर चीज उसमें से नजर आती है। अच्छा, और अपने होश में आने के बाद, यानी बड़े होने के बाद, बंदिश फिल्म का कोई कैरेक्टर आपको मिला?
बड़े होने के बाद तो मैं ऐसे गलत नहीं बोलूंगा, मगर काफी देर तक अपना मैडम शबनम के साथ और अपना नदीम साहब के साथ, जाहिर है चूंकि फैमिली का ऐसा सोशल सर्कल था कि लोगों से मुलाकात होती रही, तो वो भी उसी तरह ओन करते रहे और हम भी जाहिर है उनको उसी तरह प्यार से मिलते रहे। मगर अब जाहिर है वक्त और मसरूफियत ऐसी है कि जाहिर है फिर अब तो उस तरह की मुलाकात नहीं रहती, लेकिन जब तक रही तो जाहिर है उन्होंने भी उसी तरह याद रखा और हमारे लिए भी अपने उसी वो जगह पे मैं। और फिल्म का गाना आपको कौन सा अच्छा लगता है? गाने क्योंकि बड़े जबरदस्त थे इसके सारे। फिल्म के तो जी सारे ही गाने सुपर हिट हैं। अपना देखे ना 5 उसके गाने हैं, हालांकि सबसे ज्यादा तो वो सोना ना चांदी जो है वो आई थिंक टॉप मोस्ट है, मगर अगर आप मेरे से पर्सनल फैंसी पूछेंगे तो वो दो प्यासे दिल एक हुए, दो प्यासे दिल एक हुए, जो मेहदी हसन साहब और महनाज ने और तस्लीम फाजली साहब ने उसको लिखा हुआ है, उसके वो है। और भाई ये बताइएगा कि किस तरीके से ऑफर हुआ सर ये रोल? ये आप छोटे थे, जाहिर है आप तो नहीं कर सकते थे सारा कुछ, आपके वालिदैन ने, और एग्री किस तरह किया? बिल्कुल आपको बता देता हूँ, जाहिर है जिस तरह पहले हर फैमिली की एक हेजिटेशन होती है, हमारी भी फैमिली की हेजिटेशन थी कि बच्चा है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाएगा, स्कूल्स का गैप होगा, नए लोगों में जाएगा, डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट सिटी में जाना है तो कैसे होगा। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा सपोर्टिव जाहिर है एक तो मूवी की कास्ट और डायरेक्टर और स्पेशली प्रोड्यूसर ने, इन्होंने जाहिर है हमारे फैमिली को पूरा कंफर्ट जोन दिया। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की कि एक्टर्स के साथ बच्चे का नाइस अपना कहते हैं डेवलप हो जाए, जलन हो जाए या केमिस्ट्री, जलन हो जाए, केमिस्ट्री डेवलप हो जाए ताकि मूवी में वो प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जाहिर है जब वो अपने साथ लेके गए, ओवरसीज लेके गए, तो उन्होंने उसी तरह उसी कंफर्ट जोन के अंदर रखा जिस तरह वो बड़े टॉप एक्टर्स को रख रहे थे। और आपकी वालदा साथ थी? अच्छी बात, जी बिल्कुल, मेरी वालदा मेरे साथ थी और मैं उन्हीं के साथ गया था। और मैं इसमें आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताऊंगा जिसमें सारा क्रेडिट कास्ट को और ये क्रू को जाता है कि जिस तरह हमारे बड़े बताते हैं कि देखें बच्चा जो होता है वो कोई ये जो मूवीज होती हैं या शूट्स होते हैं, और आजकल तो खैर दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है, मगर तब एक एक सीन जो करने के लिए आपको बड़े लॉन्ग आवर्स के अंदर कहीं जाना पड़ता है। और जाहिर है जब बच्चा का कैरेक्टर होगा तो बच्चा तो नहीं इतनी देर तक उसमें मूव कर सकता। तो वहां पे सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बच्चे की टाइमिंग के हिसाब से, जिस तरह अगर बच्चा सो रहा है तो वो अपने सीनियर अपना रोल कर लेते थे, जब बच्चा उठा है तो इंटरेस्टिंग दे यूज्ड टू मैनेज द होल, ताकि हम लोग भी कंफर्टेबल रहे। और इसमें जाहिर है कास्ट और क्रू का इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को हो जाता है कि उन्होंने ये अपना सारा जो प्लेटफॉर्म है इस तरह डेवलप किया कि ताकि उस रोल में उस कैरेक्टर को भी डिस्टर्बेंस ना हो। यानी बच्चा आप अगर छोटे हैं, जाहिर सो रहे हैं, तो ये नहीं किया कि उसको उठा के चले भाई आ जाए, आगे वरना वो जाहिर है वो, और इसमें जाहिर है वो ना तो वो कैरेक्टर प्रॉपर होते और ना वो उस तरह का फिर स्क्रीन के ऊपर आता। तो इसलिए आपको जो भी सीन्स नजर आएंगे उसमें जो भी है वो सारी नेचुरल एक्टिंग के साथ। नेचुरल एक्टिंग। और अमर भाई, वालदा साहब बताती थी कि किसी खास सीन के अंदर आपने रीटेक्स दिए हो दोबारा से, या बार बार कोई इस तरह का कोई चक्कर था? नहीं, इसमें मैं वही आपको बताऊंगा कि रीटेक्स में तो यही है कि जाहिर है जो क्रिटिकल सीन्स हैं, वो सड़क पे दौड़ने वाला या ट्रेन वाला, दो ज्यादा सीन्स के जिसमें आपको लॉन्ग शॉट्स भी नजर आएंगे। मगर वो उसके लिए उन्होंने पहली प्रिपरेशन इतनी अच्छी कराई हुई थी और इतना नेचुरल तरीके से उसको लेके चले थे कि उसमें इतने रीटेक्स लेने नहीं पड़े उन्हें। जाहिर है कुछ ना कुछ तो रीटेक्स हुए होंगे क्रू के, मगर उसमें उस तरह का मेजर फ्लॉ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी प्री रिक्विजिट्स उन्होंने प्रिपरेशन प्रॉपर की हुई थी। और जिस टाइम वो जकार्ता एयरपोर्ट पे पहुंचती है ना, जहां पे आपको बड़ा कंफर्टेबली उन्होंने उठाया हुआ है, शबनम साहबा ने भी और आप भी बड़े, वो नजर आता है जो आप बात कर रहे हैं ना कि जलन होने वाली, नजर आता है कि बच्चा जो है वो भी बड़ा इजीली गोद में है। और मैम शबनम, चलो वो तो एक मानी हुई अदाकारा थी, उन्होंने भी ऐसे तरीके से उठाया हुआ जैसे एक माँ उठाती है ना। तो ये सारा ये देखें, ये पुराने एक्टर्स और पुराने एक्टर्स को ये सब क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक एक सीन की डेवलपमेंट के लिए, जाहिर है वो अपना ओवरनाइट तो सीन क्रिएट नहीं हो सकता एक बच्चे के साथ, तो उन्होंने उससे पहले क्विंटस इतनी बच्चे के साथ जेलिन और इतनी केमिस्ट्री डेवलप की कि जब वो बच्चे को लेके जा रहे हो तो लगे भी ऐसे कि बच्चा भी गोद में उनका अपना ही बच्चा है। तो जाहिर उन्होंने उसी तरह प्यार या अफेक्शन के साथ ट्रीटमेंट की है, तो वो बच्चे ने भी उस तरह कैरेक्टर को प्ले किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल। आमिर भाई, हमें बड़ा अच्छा लगा और यकीन करेंगे फिल्म जो है ना वो मेरी नजरों के सामने, जितनी देर मैं आपके साथ बात करता रहूं ना, और खासतौर पे आप वाले सीन है वो मेरी नजरों के सामने घूमते रहे, तो मुझे बड़ा मजा आया। काइंड ऑफ योर पार्ट। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक और भी बड़ा शबनम और टीम हमारे भी सुपरस्टार्स हैं जी जी, और वो बिल्कुल उनको क्रेडिट आता है इस मूवी में। और एक और बड़ा कैरेक्टर था डायना क्रिस्टा का, वहां की बड़ी अदाकारा है, ये सुना है मैंने, इंडोनेशिया की, और उनको इधर भी सपोर्टिव रोल के अंदर भी उनको भी अवार्ड मिला था। अच्छा,
बिल्कुल सही। डायना क्रिस्टाना के साथ एक रॉय समथिंग भी थे, वो भी इंडोनेशिया के अदाकार थे जिसने नेगेटिव कैरेक्टर किया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, उन्होंने भी रोल किया था। उन्होंने वो बेसिकली अपना वो वाला रोल किया था जिसमें वो अपना क्या कहते हैं मैडम शबनम से उनकी वो चूड़ियां वगैरह लेके गायब हो जाता है। तो दैट वाज अ वेरी, वो भी उनके अपने लोकल थे। अच्छा। मूवी के अंदर सबसे बड़ी स्टार कास्ट थी, तालिश थे, अलाउद्दीन थे, बिल्कुल। हाँ, तलब हुसैन साहब भी थे। देखिए जो कास्ट है अमर भाई, वो तो सबको पता होता है, तलब साहब के भी वेयर अबाउट का पता है, नज़रुल सलाम सब अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर नदीम शबनम साहबा के बारे में सभी को पता है, अलाउद्दीन साहब भी नहीं रहे और वो तालिश साहब भी नहीं रहे। लेकिन मुझे शमसी साहब का बताइए, वो कहाँ पे? मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मगर जाहिर है ही वाज वेरी ओल्ड, और मेरा ख्याल है, मेरे इस वक्त बिल्कुल नॉलेज में नहीं है कि वेयर कुड आई हैड लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया अबाउट शमसी साहब। तो बड़े होके कभी नहीं शौक हुआ सर दोबारा? मतलब वो तो चलो नहीं यार, बड़े होके जाहिर है ना तो हम इस तरह के अच्छे कैरेक्टर हैं, ना अच्छा, अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं। सर आपकी आवाज बड़ी जानदार है, क्यों नहीं कर सकते? That's so kind on your part if you think that way। मगर जाहिर है फिर आगे पढ़ाई होती है, फिर अपनी एक मसरूफियत हो जाती है, बट व्हाई नॉट, चीजें हर एक को अच्छी लगती हैं। देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। जाहिर है एक अपनी भी मसरूफियतें होती हैं, फिर उसके साथ इंसान अपना जिंदगी के। तो अभी आप वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते क्या सर? अच्छा, that's so kind on your part। I'm a banker by the way। ओके, ठीक ठीक। आमिर भाई बड़ा मजा है आपसे बात करके। Pleasure is all mine जी। You took me to a long memory lane। It was really a pleasure for me कि आपने इतनी अपना अच्छी फिल्म को हमें भी दोबारा याद कराया और हमें भी याद रखा। So kind of you share yourself a very sweet memories। और खासतौर पे जो आपने पूरा बताया बैकग्राउंड उसका, और ऑफर होने से लेके जेल होने तक। I give you all the credit for finding us and having this conversation जी। मैं सारा क्रेडिट आपको दूंगा सर कि आपने इतना ढूंढ के कहाँ से हमारा पता लगाया है। You are अपना made this whole thing, so I wish you all the very best for making this a success। जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। Thank you talking to you Zaid सर, थैंक यू। नाज़रीन आपने सुना, आपको यकीनन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया सुन के सारी चीज़ें, खासतौर पे किस तरीके से क्रू का ख्याल रखा गया था, किस तरीके से इनको पहले से छोड़ दिया उनके पास, और वो जो पटरी वाला सीन था, ट्रेन वाला, वो क्या था, इस वाले से। नाज़रीन उम्मीद है आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।